तो हम यहाँ ना होते, अगर बाबा साहब ना होते तो हम यहाँ ना होते। ये बाबा साहब की देन है कि हम यहाँ मंच पे मालूम थे और हम पढ़ लिख गए। तो दोस्तों, मैं उस माँ को धन्य कहूँगा, माँ बीमा बाई को, जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो देश में ही नहीं विदेशों में भी जिसकी जय जयकार होती है। ये आज ऐसा दिन है सिर्फ भारत में ही नहीं, ये विदेशों में भी बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है, वो मनाया है। हमारे जितने भी लोग बाहर हैं, बाहर किसी भी देश में रह रहे हैं, तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं आज का दिन। तो माँ भीमा बाई की हम जय करेंगे। दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 को दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया भीम। और देखो इसमें क्या खास बात है, दिन 14 अप्रैल दिन मंगलवार, और जो बच्चा हुआ वो 14वें नंबर पे हुआ, जो बच्चा हुआ वो 14वें नंबर पे हुआ। 13 संतानों के बाद 14वें बच्चे का जन्म हुआ। और बाबा साहब के 7 भाई बहन थे वो नहीं रहे, लेकिन 7 जो थे वो बाबा साहब के 2 भाई होते थे, वो 4 बहन थे। तो दोस्तों, बाबा साहब का इतना अपमान किया गया। आपको याद है कि जब लॉकडाउन लगा था क्या लिखा, उसमें लॉकडाउन में भीम नाटक चलाया गया और हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम भीम नाटक देख रहे थे, छोटे बच्चे से शुरू हुआ और हमने उसमें कैसे देखा बाबा साहब को इतना अपमानित किया गया जाति के नाम से। और लेकिन बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी। और जो बाबा साहब हैं उनके पास 32 डिग्रियाँ हैं, 32 डिग्रियों के मालिक बाबा साहब। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप ब्लॉग से पूछ सकते हैं, AI से पूछ सकते हैं, कोई फेक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एक मेहनत से तुम्हारी है जो ऐसे कहते हैं। बाबा जी ने यही नारा दिया कि मैं अपने समाज को क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, आपको तलवार की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है, आपको एक कलम की जरूरत है। ये कलम जो है आपको ऊपर तक लेके जाएगी। तो बाबा साहब ने कलम की ताकत से जोड़ दिया और बाबा साहब ने इतनी डिग्रियाँ हासिल की कि हमारे में से शायद किसी के पास हो तो बाबा साहब की इतनी डिग्रियाँ हम गिन नहीं सकते, कोई भी गिन नहीं सकता। तो बाबा साहब ने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया, जातिवाद के खिलाफ। और जो बाबा साहब हैं, बाबा साहब हमारे संविधान रचता है, समिति के चेयरमैन ने जब संविधान बनाया। और बाबा साहब को राष्ट्र में एक बात बहुत बड़ी लगी, वो थी हिंदू धर्म में अस्पृश्यता, जातिवाद के खिलाफ। तो इतना ज़्यादा भेदभाव था कि बाबा साहब को सहन नहीं था। तो दोस्तों, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपने 4 लाख अनुयायियों के साथ अपना लिया। और दोस्तों, 4 लाख लोगों के साथ एक धर्म को अपनाना बहुत बड़ी बात थी। ये वो लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे, बाकी ऐसे लोग भी थे जो वहाँ पर नहीं गए, लेकिन उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। तो दोस्तों, बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई। और बाबा साहब का योगदान जो है हमारे लिए बहुत बड़ा है। और सरकार ने 31 मार्च 1990 को बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया। और दोस्तों, ये बाबा साहब भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न है। और अन्य जापानी एक
एक बार फिर बोलो, जय क्रांतिकारी भीम, जय क्रांतिकारी भीम।